फ्रेंड्स, आपके मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त जितेंद्र यादव। आज मैं आपको बताऊंगा कब्जी के बारे में। कब्ज, और जिसको कब्जी बोलते हैं देसी भाषा में, इससे आप काफ़ी लोग हमारे परेशान रहते हैं। तो मैं उसी के बारे में बताऊंगी कि आप उसका अपने ही घर पे खुद उसका स्वयं अपना इलाज कैसे कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं उसी के बारे में। कब्ज बोलते किसको है, होता क्यों है, कब्ज क्या होता है, पहले ये पता करें। जब हमारा पेट का पाचन तंत्र ठीक से काम ना करे और मल त्याग करते समय हमें कठिनाई हो, जोर लगाना पड़े, तो उस स्थिति को कब्ज कहते हैं। इसे आयुर्वेद की भाषा में विबंध भी कहा जाता है। जब किसी को भी कब्ज होती है तो कब्ज की स्थिति में हमारा जो मल है वो सूखा हो जाता है और टाइट हो जाता है, और उस मल से हमें बदबू भी आने स्टार्ट हो जाती है। तो आप समझिए कि आपको कब्ज है। अभी मैं बताता हूँ इसके कारण पता कीजिए। कब्ज किस कारण से होता है, इसका क्या कारण होता है कि आपको कब्ज हो गया। तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि पानी की मात्रा आपके अंदर कम हो जाना, या फिर किसी तरल पदार्थ का आप सेवन ना कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी आपको कब्ज हो सकता है। दूसरा जो इसका मेन कारण होता है वो होता है नियमित रूप से एक्सरसाइज का ना होना। हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, सारे दिन खाली बैठे रहते हैं घर के ऊपर। अगर बैठे बैठे भी आपको कब्ज हो सकता है, कब्जी हो सकती है। जो तीसरा मेन कारण होता है इसका होने का, वो है दर्द निवारक दवाइयों का अधिक से अधिक सेवन करना। काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा, वो सर में दर्द होते ही या फिर हल्का सा कोई पेन होते ही वो अपनी दवाइयाँ या ज़्यादा दवाइयाँ खाते हैं। तो उनकी वजह से, ज़्यादा दवाई खाने की वजह से भी आपको कब्ज़ की परेशानी हो सकती है। कब्ज़ का जो चौथा पॉइंट होता है वो होता है रोग। अगर आप काफ़ी लंबे समय से रोग से ग्रस्त हैं, किसी भी बीमारी से अगर आप काफ़ी समय से चले हुए हैं, तो उस दौरान भी आपको कब्ज़ हो सकता है। अब ये मानिए अगर आपको कब्ज़ हो गई है तो उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है कि हमारी पाचन क्रिया ग्रस्त हो जाती है। अगर आप कुछ भी खाते हैं पीते हैं तो वो हजम नहीं होता। पहले हजम होता था लेकिन अभी आपका हजम होता ही नहीं है, एसिडिटी हो जाती है, गलडाई हो जाती है। तो एक कब्ज़ के लक्षण हो सकते हैं। जो अगला लक्षण जो होता है वो होता है सर में दर्द। अगर आपको लगातार सर में दर्द रहता है तो ये कब्ज़ का लक्षण हो सकता है। अगर आपको पेट में बार बार गैस बन रही है, पेट में गैस बन जाती है, तो वो भी कब्ज़ का लक्षण हो सकता है। आपको भूख लगना कम हो गई है तो ये भी कब्ज़ का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा आपको अपने शरीर में कमजोरी महसूस होने लग जाएगी और आपका जी मचलाने लग जाएगा। तो ये कब्ज़ होने के बाद की स्थिति उत्पन्न करते हैं। इसी तरह आपको और भी लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। आपके चेहरे के ऊपर दाग धब्बे हो जाएंगे, चेहरे के ऊपर मुहासे निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये भी कब्ज़ होने के बाद के लक्षण है। कब आपको कब्ज़ हो चुका है तो आप समझिए कि आपके चेहरे के ऊपर दाग धब्बे पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, आपके चेहरे के ऊपर मुहासे निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, दाग धब्बे पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे अगर आपको कब्ज़ हो जाता है। तो ये इसके बाद जब भी आप सुबह मल करने के लिए जाते हैं तो आपको मल करने के बाद भी ऐसा महसूस होगा कि अभी आपका पेट भारीपन महसूस होगा। आपको पेट के अंदर आपके मरोड़े उठने स्टार्ट हो जाते हैं पेट के अंदर, और आपको ये लगेगा कि अभी मेरा पेट साफ हुआ नहीं है। इन सब लक्षणों के अलावा भी आपकी जीभ का रंग सफ़ेद हो जाता है, या फिर उसका जीभ का रंग मटमैला हो जाता है। अलावा आपके मुंह से बदबू आनी स्टार्ट हो जाएगी, आपके कमर में दर्द आना स्टार्ट हो जाएगा, और मुंह में बार बार आपके छाले होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो मैंने अभी आपको बताए हैं ये कब्ज़ के सारे सामान्य शारीरिक लक्षण बताए हैं। ये लक्षण है आपको कब्ज़ होने के। अभी आपने सीखा कि कब्ज़ के लक्षण कैसे होते हैं, आप कब्ज़ को कैसे पहचान सकते हैं। तो अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है प्रेशर पॉइंट की सहायता से आप अपने घर पे ही कब्ज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। आपको अपना उल्टा हाथ जो होता है उसका कोने का एरिया, ये वाला जो एरिया होता है, इस वाले बीचों बीच, आपके कोने के बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट आपको इस अंगूठे से ऐसे दबाना है। बिल्कुल नीचे से भी आपको इसी तरह, बिल्कुल नीचे इसी तरह का बीच में से पकड़ना है, और इसको ऐसे दबा के रखना है 1 सेकंड के लिए, और वापस छोड़ देना है 1 सेकंड के लिए। फिर आपको 1 सेकंड के लिए दबाना है, फिर छोड़ देना है। आपको ये पैर से जब आप ये पॉइंट जब आप दबाएंगे तो आपको दर्द भी महसूस होगा। ये वाली मसल्स जो होती है आपकी, यहाँ पे मसल्स आपको अपने आप हाथ में आ जाएगी, उसी मसल्स को आपको दबाना है। जब आप ये दबाएंगे तो आपको ये दर्द भी महसूस होगा, लेकिन आपको ये दबाने से आपको कब्ज़ में और आपके पेट की गैस में आपको बहुत जल्दी राहत देता है, और आपकी कब्ज़ धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है। वैसे कब्ज़ को ठीक करने के काफ़ी तरीके होते हैं, लेकिन मैंने जो आपको तरीका बताया है वो आपको प्रेशर पॉइंट की सहायता से बताया है। इसमें ना तो आपको कुछ खाना है ना कुछ पीना है, आप कैसे भी इसको कर सकते हैं। सुबह उठ के कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, कहीं आप बात में लगे हुए हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, खड़े खड़े भी आप कहीं बात कर रहे हैं तब भी आप इस पॉइंट को दबा सकते हैं। खड़े खड़े भी कहीं पर भी किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई नियम की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई नियम की जरूरत नहीं होती है, और आपको इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं।
अगर मेरा ये चैनल आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।